नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम ट्राइग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम त्रिकोणमिति के सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर वन बाय वन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं ट्राइग्नोमेट्री। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री का जो सिंपल में अर्थ है, इसमें दो पार्ट हमें दिखाई देता है। एक है ट्राइगॉन और दूसरा है मेट्री। ट्राइगॉन का मतलब होता है जिसमें तीन कोण हो, तो तीन कोण के लिए हम बात करते हैं त्रिभुज की। और मेट्री का मतलब होता है मापन। तो यहाँ पर हम त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन करेंगे, लेकिन मापन हमें करना है सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पर हम त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोण और भुजाओं का मापन। तो इस टॉपिक में हमें त्रिभुज से संबंधित कुछ तथ्यों को समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। ये है एक समकोण त्रिभुज। इसके वर्टेक्स, ये है त्रिभुज की भुजाएं, तीन भुजा हैं। ये है त्रिभुज के आंतरिक कोण, एक, दो और ये तीन। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये समकोण है और ये 90 डिग्री का है। और बाकी जो दो कोण बच रहे हैं वो न्यून कोण होंगे, अर्थात 90 से छोटे होंगे। तो ये दोनों न्यून कोण हैं, ये और ये। शीर्ष, ये है शीर्ष, ये है शीर्ष और ये है शीर्ष। तो जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं इनको हम शीर्ष कहते हैं। तो ये है शीर्ष ए, ये है शीर्ष बी और ये है शीर्ष सी। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और साथ ही साथ तीन आंतरिक कोण होते हैं। और हम बाह्य कोण भी बनाएंगे, तो बाह्य कोण की बात हम आगे के टॉपिक में करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर तीन भुजाओं को क्या कहा जाता है। तो ये जो भुजा, ये है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण के सामने, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। इसी को हाइपोटेन्यूज भी कहा जाता है। तो 90 डिग्री कोण के बिल्कुल अपोजिट जो भुजा हमें दिखाई देगी उसे हम कर्ण कहेंगे। अब हमारे पास दो भुजा बच रही है, एक है ए बी और दूसरा है बी सी। अब इसमें से एक को हम आधार कहेंगे और एक को लंब कहेंगे। इसके लिए हमें किसी कोण को मानना होगा। जैसे अगर हम कोण ए के रिस्पेक्ट में बात करें, तो कोण ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो ए के सामने जो भुजा है वो लंब होगी। अगर हम कोण ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और जो तीसरी भुजा बचेगी उसे हम कहेंगे आधार। लेकिन अगर हम इस कोण के रिस्पेक्ट में बात करते कोण सी के, तब इसके सामने वाली भुजा ये लंब होती और ये आधार होता। जैसे इसी को हम एक और फिगर में बनाते हैं। ये है ए, बी और सी। ये कोण है 90 डिग्री का। अगर यहाँ पर हम कोण सी के रिस्पेक्ट में देखें, तब इसके सामने ये भुजा है, तो ये हमारी होगी लंब और ये होगा आधार। और कर्ण अब भी वही रहेगा, इसके बिल्कुल सामने जो भुजा है वो कर्ण होगी। तो ये था लंब कर्ण आधार का कॉन्सेप्ट। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, किसी एक कोण के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी जो भुजा बचेगी उसे हम आधार कहेंगे। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहा जाता है?
त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात। समकोण त्रिभुज की किसी भी दो भुजा का हम अनुपात निकालेंगे तो उस अनुपात को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे यहाँ पर समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं और तीन भुजाओं से कुल 6 प्रकार के अनुपात बनेंगे। तो यहाँ पर जो पहला अनुपात हम लिख सकते हैं, हम कर्ण लंब का आधार ले सकते हैं, फिर लंब का कर्ण से आधार कर सकते हैं, इसके बाद लंब का आधार से अनुपात और आधार का लंब से अनुपात, एक बार सीधा और एक बार उल्टा, और ऐसे ही कर्ण का आधार से और आधार का कर्ण से अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब आगे देखेंगे, पहला जो अनुपात हम लेने वाले हैं वो है लंब का अनुपात कर्ण से। तो ये दो भुजा का अनुपात हो गया। अब इसका हम विपरीत देखेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का अनुपात लंब से। तो दो अनुपात हमारे क्लियर हैं। अब तीसरा हम लिख लेते हैं कर्ण का आधार से और आधार का कर्ण से। तो यहाँ पर तीसरा अनुपात है आधार का कर्ण से, और चौथा आधार हो जाएगा इसका बिल्कुल विपरीत। तो चौथे अनुपात को हम लिख देते हैं कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से अगला अनुपात हम लेंगे लंब और आधार का, फिर आधार और लंब का। तो पांचवा अनुपात हमारा बनेगा लंब बटे आधार, और यहाँ पर अगला अनुपात बनेगा आधार बटे लंब। ये कुल 6 प्रकार के अनुपात बने हैं, इन्हीं को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इन सबके अपने कुछ स्पेसिफिक नाम हैं। तो जैसे लंब बटे कर्ण का जो नाम है वो है साइन, हिंदी में ज्या कहा जाता है। कर्ण और लंब के अनुपात को कहा जाता है कौशिक। लंब बटे कर्ण साइन और कर्ण बटे लंब को कौशिक। इसी प्रकार से आधार बटे कर्ण को कहा जाता है कौस। अब इसका उल्टा कर्ण बटे आधार ये कहलाता है सेक। और अगला है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को कहा जाता है टैन, और यहाँ पर आधार बटे लंब को हम कहेंगे कॉट। तो ये 6 अनुपात हैं और इनको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। इस पर आधारित बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले लंब बटे कर्ण को हम साइन कहेंगे, कर्ण बटे लंब को कौशिक, आधार बटे कर्ण को कॉस, और इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार सेक, लंब बटे आधार को टैन और आधार बटे लंब को कॉट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन का बिल्कुल उल्टा है कॉसेक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन साइन बराबर 1/कॉसेक। साइन और कॉसेक एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी प्रकार से कॉस और सेक, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक है कर्ण बटे आधार, बिल्कुल उल्टा। तो इसे भी हम लिख सकते हैं कॉस बराबर 1/सेक। कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, विपरीत हैं। इसी प्रकार से लंब बटे आधार टैन है, तो आधार बटे लंब कॉट, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टैन बराबर 1/कॉट। तो ये था हमारा फॉर्मूला नंबर। पहला फॉर्मूला हमारा है लंब बटे कर्ण बराबर साइन, दूसरा है कर्ण बटे लंब बराबर कॉसेक, तीसरा है आधार बटे कर्ण बराबर कॉस, चौथा है कर्ण बटे आधार बराबर सेक, पांचवा है लंब बटे आधार बराबर टैन, और छठा है आधार बटे लंब बराबर कॉट। और उसके साथ ये 3 फॉर्मूले और हैं, साइन बराबर 1/कॉसेक, कॉस बराबर 1/सेक, या फिर टैन बराबर 1/कॉट। इन तीनों को हम और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमें पता है कि साइन बराबर होता है 1/कॉसेक। तो यहाँ से अगर हम कॉसेक को इस साइड ले आए तो हमें मिलेगा साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, अर्थात साइन और कॉस का मल्टीप्लाई 1 होगा, क्योंकि
कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, फिर साइन से साइन कट जाएगा और आ जाएगा 1। तो ये है पहला फॉर्म। इसको हम लिख सकते हैं cos इंटू सेक बराबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे cos इंटू सेक बराबर 1 और इसको लिख सकते हैं tan इंटू कॉट बराबर 1। तो ये हो जाएगा tan इंटू कॉट बराबर 1। तो अभी हम इतने ही फॉर्मूले की बात करेंगे और यहीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो इसी पर बिल्कुल आधारित है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि साइन a बराबर 3/5 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब साइन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो साइन बराबर हम जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है। अर्थात ये एक ऐसे त्रिभुज से संबंधित है जिसकी लंब की लंबाई 3 यूनिट है और कर्ण की लंबाई 5 यूनिट है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रा करते हैं। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है। त्रिभुज है ए बी सी। अब इस त्रिभुज में कोण बी को हमने 90 डिग्री लिया है। तो ये कोण बी है 90 डिग्री। अब इस बी के सामने वाली भुजा होगी कर्ण। तो ये है कर्ण। यहाँ पर साइन के साथ कोण ए है अर्थात अभी हमें कोण ए के रिस्पेक्ट में देखना है इन सबको। तो कोण ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो लंब इसके सामने वाली भुजा सी बी होगी। तो इस समय लंब ये होगी, ये कर्ण, ये लंब और ये बच रहा है तो ये हो जाएगा आधार। तो इस प्रकार से हमें तीनों भुजा का ज्ञात हो गया है। अब हम मान लिखेंगे। तो यहाँ पर लंब का मान 3 है तो ये है 3 इकाई 3 यूनिट और ये है 5, कर्ण का मान 5 है तो कर्ण को हम लिखेंगे 5 यूनिट। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस आधार का मान निकालना है। आधार का मान हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है त्रिभुज की लंब और आधार इन दो भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग ये बराबर होगा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के। कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के बराबर होगा। अब यहाँ से हमें कर्ण पता है, लंब पता है, आधार निकालना है। तो आधार को निकालने के लिए लंब को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग, लंब इधर आके माइनस में बदल जाएगा, माइनस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। अब यहाँ कर्ण का मान और लंब का मान रखेंगे। तो कर्ण का मान है 5 इकाई तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस लंब है 3 इकाई 3 का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 3 का वर्ग 9 और इधर आधार का वर्ग। 25 में 9 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 16 और ये आधार का स्क्वायर। अब हम दोनों साइड का वर्गमूल ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और आधार की घात 2 और रूट दोनों कट जाएगा तो ये बचेगा आधार। या फिर ऐसे समझ लें आधार के स्क्वायर का मतलब है 2 बार आधार है। यहाँ 2 बार आधार है तो वर्गमूल में 2 के पेड़ में से एक बाहर आ जाता है तो एक आधार बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें आधार का मान पता चल गया है, ये है 4 यूनिट। आधार 4 इकाई है। अब हमें साइन ए का मान दिया था, कॉस टैन कॉट से कॉसेक इन सब का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस का मान। कॉस ए, कॉस ए का मान अगर हम लिखेंगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटे में कर्ण।
कॉस बराबर होता है आधार और बटे में कर्ण। तो यहाँ पर आधार है 4 यूनिट और कर्ण है 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा 4/5। पर ध्यान दें ये cos A है, तो A के रिस्पेक्ट में लंब अभी है 3 और आधार है 4। पर अगर यहाँ पे cos C का मान अगर हमें निकालना हो तो C के रिस्पेक्ट में लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ से cos C का मान अगर हम लिखेंगे तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन C के अनुसार अब देखेंगे तो ये लंब होगा, C के लिए 4 लंब है, 3 आधार होगा। तो अभी हम आधार लिखेंगे 3 और कर्ण 5 ही रहेगा, तो cos C के लिए ये 3/5 होगा। कोण के बदलने पे लंब और आधार बदल जाता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ से tan A का मान लिखें तो tan बराबर होगा लंब बटे आधार। अब यहाँ से लंब 3 है, A के लिए यहाँ पर A की बात हो रही है, A के लिए लंब है 3 और आधार है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। लेकिन अगर A को हटा के tan C का मान निकालें तब ये हो जाएगा tan C बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा लंब बटे आधार, लेकिन अब लंब बदल चुका है। C के लिए लंब है 4 और आधार है 3, तो अब ये हो जाएगा 4/3। A के लिए 3/4 और C के लिए 4/3। अर्थात एक और देख लेते हैं cot A का मान। cot का फॉर्मूला होता है आधार और बटे में लंब। अब A के लिए आधार है 4 और लंब है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार 4 और लंब 3। लेकिन अब अगर हम cot C की बात करें तो cot बराबर होगा आधार बटे लंब, लेकिन आधार और लंब दोनों बदल जाएंगे। C के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो होगा 3/4। आधार 3 और लंब 4। A B C ये है कर्ण जिसकी लंबाई है 5। अब इस वाले भुजा की लंबाई 4 है और इस भुजा की लंबाई 3 है। अगर हम कोण C की बात करेंगे तो इसके लिए ये 4 हो जाएगा लंब और ये 3 बनेगा आधार। ए के केस में ये 3 लंब है 4 आधार है, सी के केस में 3 आधार है और 4 लंब है, तो दोनों विपरीत हो जाते हैं। लंब और आधार बदलेगा अगर हम ये कोण बदल कर देखेंगे। तो ये हमने ए और सी के लिए कुछ अनुपात निकाले हैं। अब आपको निकालना है कॉसेक ए, कॉसेक सी, सेक ए और सेक सी। ये 4 अनुपात अभी आपको निकालना है, तो इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे।